हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, लूसेंट जीके के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये 12वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो जारी अध्यादेश है विधानसभा में 6 सप्ताह के अंदर पारित करना होता है। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की? तो यह है राजस्थान, जिसने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली जो है प्रारंभ की थी। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया। किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो यह 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो है पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती। ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉक ने, कि जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 167, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो यह भाग 3, संविधान के भाग 3 में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो यूएन चार्टर में 7 सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो भारत को एक राज्य संघ या राज्यों का संघ घोषित करता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केवल संघ या संसद को सौंपी गई हैं। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो जो धन विधेयक होता है वो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो विदेशी मुद्रा अधिनियम यानी कि फेरा जो है वो एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो यह है अशोक मेहता, जिनकी अध्यक्षता में ये सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। मैकाइवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? तो समाज से बनता है राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस भाग में जो है भारतीय संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो यह है अंग्रेजी भाषा। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो 193 देश जो है यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंध की जांच की? तो ये था सरकारिया आयोग, जिसने आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंध की जांच की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 16, जिसके अंतर्गत सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? तो जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है तो उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो यह है एमएच अंसारी। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे या किसको सौंपेंगे? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 335, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारत में कौन सी प्रणाली है? तो भारत में संसदीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? तो ये था योजना आयोग। इसके लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो यह है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? तो यह है जैविक स्रोत। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका जो है वो पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। किस राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कम से कम 3% मत पाने चाहिए। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। सार्वजनिक पद का अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार है नागरिक अधिकार। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? तो उसको कहते हैं निर्णय विधि। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है? तो यह है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 65 वर्ष। अगला प्रश्न, डॉक्टर पीवी रामाराव समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रक्षा से। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? यह है वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसका जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।